बार की बात है, एल्डोरिया के राज्य में अलेक्जेंडर नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उसने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया और अपने विषयों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। राजा अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, लियो, एडम और जॉर्ज। सबसे बड़ा लियो मजबूत और बहादुर था। बीच का बच्चा एडम होशियार और साधन संपन्न था, और जॉर्ज जो सबसे छोटा था, विनम्र और दयालु था और सभी का पसंदीदा था। राज्य में हर कोई उसे अधिक पसंद करता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा अलेक्जेंडर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ये महसूस करते हुए कि उसके पास बहुत कम समय है, उसने सोचा कि उसे सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। हालांकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके तीनों बेटे अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले विवाहित हों। राजा ने अपने विश्वास पात्र जेफिरस नामक एक बुद्धिमान ऋषि को विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित करने के लिए बुलाया। जेफिरस ने अपने ज्ञान से खिलते हुए फूलों, साफ आसमान और हल्की हवाओं के दृश्य देखे। उसने घोषणा की, विवाह के लिए सही समय अगले महीने है। इस ज्ञान के साथ राजा अलेक्जेंडर ने अपने सभी सहयोगियों और पड़ोसी राज्यों को आगामी शादियों की घोषणा करते हुए निमंत्रण भेजने का आदेश दिया। ये खबर तेजी से फैली और विभिन्न देशों की राजकुमारियों ने भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। एल्डोरिया राज्य ने उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस खुशी के बीच ईर्ष्या का एक काला बादल मंडरा रहा था। लियो और एडम अपने सबसे छोटे भाई जॉर्ज से बहुत ईर्ष्या करते थे। जॉर्ज न केवल तीनों में सबसे सुंदर था, बल्कि लोगों में सबसे दयालु और सबसे प्रिय भी था। उसमें स्वाभाविक करिश्मा और करुणा से भरा दिल था, जिसके कारण वह राज्य में सभी का प्रिय था। उसके बड़े भाइयों को ये पक्षपात पसंद नहीं था। जॉर्ज को अपमानित करने के लिए लियो और एडम मिंटा नामक एक दुष्ट चुड़ैल की मदद लेते हैं। अपनी काली शक्तियों और चालाक दिमाग के लिए जानी जाने वाली मिंटा शाही परिवार में कलह पैदा करने के लिए आतुर थी। वह भाइयों की मदद करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उन्हें इसके परिणामों के बारे में चेतावनी दी। साथ में वे एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान जॉर्ज को अपमानित करने की योजना बनाते हैं। एक पारंपरिक आयोजन जिसमें राजकुमार हवा में तीर चलाता है और तीर के गिरने पर खड़ी राजकुमारी उसकी दुल्हन बन जाती है। प्रतियोगिता का दिन आ गया और माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां एकत्रित हुईं, जिनमें से प्रत्येक राजकुमार का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद कर रही थी। प्रतियोगिता की शुरुआत एडम द्वारा सटीक तीर चलाने से हुई और ये सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी बेला के सामने जा गिरा। इसके बाद लियो ने अपनी बारी ली और उसका तीर राजकुमारी एलिजा के सामने लगा, जो अपनी शालीनता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। अंत में जॉर्ज की बारी आई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तीर को निशाना बनाया और छोड़ दिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि मिंटा के श्राप ने असर दिखाया है। तीर बेतहाशा उड़ गया, मैदान से बहुत दूर चला गया और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। हर कोई तीर खोजने के लिए आगे बढ़ा। जंगल के बीच में जॉर्ज को अपना तीर एक पुराने कांटेदार पेड़ पर मिला। वह ये देखकर हैरान रह गया कि इंद्रधनुषी पंखों वाली एक खूबसूरत तितली तीर पर बैठी थी। जॉर्ज को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि वह तितली से शादी नहीं कर सकता। फिर भी उसने उसे धीरे से उठाया और महल की ओर चल दिया। राजा अलेक्जेंडर ने राज्य की परंपराओं का पालन करते हुए जोर दिया कि जॉर्ज प्रतियोगिता के परिणाम का सम्मान करे। हालांकि वह तितली से शादी नहीं कर सकता था, जॉर्ज ने उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के कारण राज्य के लोग और जॉर्ज के दोस्त जॉर्ज का मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन वह दृढ़ रहता है और तितली के साथ दयालुता और देखभाल करना जारी रखता है। दिन हफ्ते में बदल गए और जब लियो और एडम अपनी नई दुल्हन के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जॉर्ज को लगातार उपहास का सामना करना पड़ा। उपहास के बावजूद वह जहाँ भी जाता था, तितली को अपने साथ ले जाता था। लेकिन एक शाम राज्य ने नवविवाहित जोड़े के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। बहुत मजाक करने के बाद जॉर्ज ने इस बार तितली को अपने साथ न ले जाने का फैसला किया। जब वह मेहमानों के बीच चल रहा था तो उसकी नजर कोने में अकेली खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने चांदनी की तरह चमकने वाला गाउन पहना था और उसकी आंखों में मोहक रोशनी थी। जॉर्ज को उसके प्रति एक अनूठा आकर्षण महसूस हुआ। वह उसके पास आया और पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर सकता हूँ? लड़की चुप रही, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने पूरी शाम खूबसूरती से नृत्य किया। जब वे नाच रहे थे तो जॉर्ज को अपनेपन का एहसास हुआ। हालांकि लड़की उदास लग रही थी, उसकी आंखों में अथाह दुख भरा हुआ था। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, जॉर्ज अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आखिरकार लड़की ने अपनी आंखों में आंसू भरकर बात की। मैं राजकुमारी निया हूँ, उसने खुलासा किया। जॉर्ज ने आगे कहा, राजकुमारी निया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन राजकुमार, तुम्हारा साथी पहले से ही है, निया ने कहा। जॉर्ज हैरान था, लेकिन उसने राजकुमारी निया को अपनी किस्मत के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, उसने कबूल किया। दृढ़ निश्चय जॉर्ज घर लौट आया और उसने तितली को जंगल में आजाद करने का फैसला किया। वह तितली को रखने के लिए जंगल में चला गया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने राजकुमारी निया को अपने सामने खड़ा पाया। निया, तुम वापस आ गई हो, जॉर्ज ने कहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। निया ने धीरे से कहा, हाँ, मैं ही वह तितली थी। जॉर्ज, तुम भी दूसरे राजकुमारों की तरह हो। मुझे लगा तुम तितली को ऐसे अकेला नहीं छोड़ोगे। उसने आगे कहा, ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। मैं ऐसे राजकुमार के साथ नहीं रह सकती जो स्वार्थी है। ये कहकर राजकुमारी निया हवा में गायब हो गई। जॉर्ज को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह कई दिनों तक जंगल में बैठकर बिना खाए पिए रोता रहा। आखिरकार उसकी बुरी हालत देखकर राजकुमारी निया उसके पास वापस आई। निया मुस्कुराई। उसकी आंखों में गर्मजोशी भर गई। तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। उनकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। जॉर्ज का दिल गुस्से और राहत दोनों से भर गया। मैं निश्चित रूप से पिताजी से इस बारे में बात करूंगा, उसने कसम खाई। दोनों राज्य में वापस आ गए। राजा अलेक्जेंडर ने लियो और एडम को सजा के तौर पर जंगल में रहने के लिए भेज दिया। जॉर्ज और निया ने प्यार और खुशी से भरा एक नया जीवन शुरू किया और उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के तहत राज्य फलता फूलता रहा।